हमारे जीजू ने 1 साल के अंदर अंदर 6 लाख रुपए का कर्जा पटाया है बंदी छोड़ की दया से। एक बारी बिक रही थी हमारे यहाँ, है ना जीजू। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आप सभी से सत साहेब। तो जी अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं आ गया हूँ अपने खेत पर और यहीं पे ना छोटू दास और हमारे जीजू बैठे हुए हैं। और जीजू सत साहेब, दीदी चढ़ गई है। दीदी, हाँ आज सुबह चढ़ गई हैं दीदी लोग, तो कल 10 बजे तक में पहुँच जाएंगे। हमारी जो मम्मी लोग थी ना, पापा थे और हमारी सिस्टर थी और भगत जी थे, तो वो आज सुबह 7 बजे धनाना धाम से निकल गए हैं। जो गुरु जी की गाड़ी चलती है ना रोहतक स्टेशन तक के लिए, तो उसी में बैठ के बस में रोहतक स्टेशन पहुंचेंगे। वहां पे फिर गाड़ी पकड़ेंगे तो अपने यहाँ कटनी जंक्शन उतरेंगे, कटनी जंक्शन से फिर अपने गांव आ जाएंगे। तो कल 10 बजे तक में आ जाएंगे, है ना। और क्या क्या काम हो गया 2-3 दिन में? होएगा, मान लो कि अभी कुछ नहीं भरा है। अब ऐसे देख रेख है, टमाटर हो लगाने वाला हो गया है, टमाटर लग जाए। अब टमाटर के लिए मूली तो बोबर गई है, अब निदाई चालू हो गया है ना, मूली बो दिए। हाँ, टमाटर चालू है, निदाई कर रहे हैं ना। हाँ। और छोटू क्या कर रहे हैं आज? वो मूली बोना है। किसमें? वो पीछे वाले में। बो तो दिया था मूली उसमें। वो वाली नहीं जमी। हाँ, दूसरी जगह बोएगा ना। हाँ चलो टपकइया नटवा दो, मैं जोत दूं फिर बोएंगे। ऐसा हम हाथ से बोए रहे हैं तो हमारी तो ठीक जमा है। हाथ से बोए थे। हाँ, और खोद के बो दिए थे। हाँ। देखिए भगत जी, हमारे जीजू है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बताइए, ज़मीन को खोद के उसमें मूरी बो के और फिर से उसको बराबर कर दिए और बराबर मूरी भी जमाई। और हमारा छोटू है ना पावर टिलर से जोत के बोया था, लेकिन नहीं जमी, है ना, नीचे ज़्यादा गहराई में चली गई। हाँ। और जीजू जो बोए थे हाथ से तो ऊपर ही ऊपर रखर गई थी। हाथ से बोए हैं। हाँ, बढ़िया जमी है ना। और हमारे जीजू जी को ना भगत जी कम से कम ना कितने कितने साल हो गए आपको नाम लिख चलिए? मान लो कि 5-6 साल। 5-6 साल हो गया। हाँ। 5-6 साल से भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की। और जब से परमात्मा की भक्ति में आप जुड़े हो हाँ। तो क्या क्या लाभ हुआ है वैसे आपको? और बढ़िया है, सब ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया है ना। हाँ। पहले परेशान रहते थे, बीमारी हमारी बहुत ज़्यादा रहती थी। मतलब कि मेरे भांजे कभी बीमार हो जाते थे, कभी मेरी भांजी, कभी मेरी सिस्टर, कभी जीजू खुद बीमार हो जाते थे। भूत प्रेत की बात है ना। भूत प्रेत पागल हो जा रहे हैं, पागल हो जाते थे। मतलब माइंड जो था ना तो वो बराबर काम नहीं कर पाता था, इस प्रकार समस्या हो जाती थी। तो अभी तो सब सही चल रहा है ना, जब से परमात्मा से भक्ति लिए हो। मतलब कोई भी नहीं है। और घर के जो देवी देवता भी हैं वो भी परेशान नहीं करती। सब ठीक ठाक। बल्कि आपकी मम्मी लोग जो हैं वो कभी कभी बीमार हो जाती है ना। जो आपकी मम्मी लोग हैं तो परेशानी है उनको, क्यों मम्मी लोगों को, क्योंकि जब से ये लोग जुड़ गए ना परमात्मा से तो ये लोग तो सही रहने लगे। भूत इन पे अटैक नहीं कर पाते। और जो इनकी मम्मी लोग हैं, पापा लोग हैं, वो उपदेश नहीं लिए ना गुरु जी से, तो उनको परेशानी करते रहते हैं। कभी पेट दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ। अब दुनिया में कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं वो तो सभी आप जानते ही हैं, लेकिन गुरु जी के जो चरणों में आ जाते हैं उन्हें कुछ भी प्रेत बाधा, भूत पिशाच ये सब कुछ नहीं लगता है। ना कोई रोग बाधा बीमारी हो जाती है। पहला सुख निरोगी काया। अगर आप सुख की बात करोगे तो पहला सुख है आप निरोगी रहो। आप निरोगी हैं तो आप सुखी हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं। जो परमात्मा के चरणों से दूर हैं वो कतई भी सुख नहीं है, उनको एक पल का भी चैन नहीं है। वो भागते ही रहते हैं, दौड़ भाग में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे ज़िंदगी जीकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो गुरु जी के चरणों से, जो उनके शरण में आ जाता है ना, तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होती। वो इस प्रकार का सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। हमारे जीजू ने एक साल में, आपको बताएं, 1 साल के अंदर अंदर 6 लाख रुपए का कर्जा पटाया बंदी छोड़ की दया से। एक बारी बिक रही थी हमारे यहाँ, है ना जीजू। हाँ। एक बारी खरीदे थे, मतलब कि कितनी कुरई की थी वो बारी? हो गया 2.5-3 कुरई। 2.5-3 कुरई है ना। 2.5-3 कुरई बोले तो भगत जी, मतलब 3 कुरई बोले तो 6-20 आप समझ सकते हैं। तो वो खरीदे थे, 6 लाख रुपए में पड़ी थी। और इन्होंने सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए जमा किया था, इनके पास थे। और 1 साल आते आते पूरा 6 लाख का 6 लाख पेड कर दिया इन्होंने। जो बाकी रह गया था 1-1.5 लाख जमा करने के बाद, तो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने जमा कर दिया, 4-4.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर ही अंदर। तो ये होती है बंदी छोड़ की दया। क्योंकि जब भगत दुखी होता है, उसे टेंशन होती है किसी चीज़ का कर्जा पटाने की, किसी भी चीज़ की, जब उसे दुख होता है ना, तो बंदी छोड़ जल्दी से जल्दी उसकी मदद करता है। हाँ, खेती किसानी कर करके, और कुछ नहीं, सिर्फ खेती किसानी कर करके। हमारे गाँव में कितने ही लोग ऐसे करते हैं खेती किसानी, लेकिन वो इतनी इनकम नहीं कर पाते जितना हमारे जीजा ने किया ना जीजू। बंदी छोड़ की दया है आप पे। 6 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, बहुत ही मन लगा के कर रहे हैं भक्ति। और इस बार हम भी ले लिए, छोटू भी ले लिया और मैं भी ले लिया। तो अब हमारे भी जीवन में आने वाले समय में बहुत ही सुख होंगे, बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। चलो छोटू चले, चलो जीजू, आ जाओ।
चलो तो पावर टिलर नेतवाएंगे तो ये जोताई करेंगे उसका खेत की। तो ये रहा जी पावर टिलर, और इसी में ये रोटावेटर नेतने के लिए बोल रहा था। चलिए नेतवाते हैं। चलो उठाता हूँ है, ये उठा दिए। इस प्रकार उठाया जाता है जी, एक साइड से उठा के ना, और देखिए ये टायर हो गया बाहर और इसके जगह में लग जाएगा रोटावेटर। देखिए इस प्रकार से लग जाएगा, और ट्रेन भी जा रही है। देखिए इस प्रकार से लगा के अब इसमें एक होल होगा, ये होल है ना, इसमें ये लग गई क्लिप, ये इस साइड का हो गया सेट। बस इतना सा काम रहता है इसमें, और इस साइड का भी करवाएंगे। चलिए उठाते हैं। उठा दिए जी। वज़न है वैसे तो टोटल वज़न इसका 50 से 60 kg होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इस साइड का भी टायर निकला, और जो ये पीछे वाला है ना भगत जी, तो ये नेत बनाने वाला है। देखिए इसको नीचे से ऐसे सेट कर दिए, इसको ऐसे दबाते हैं तो ये जो नेत है तो ज़मीन में धंस जाता है, जिससे पावर टिलर आगे जल्दी नहीं बढ़ पाता, तो खेतों की जुताई अच्छे से होती जाती है। चलो चालू करो छोटू, चालू करो। तो चालू कर रहा है। देखिए ऑटो स्टार्ट है, ये चालू हो गई। चलो एक्सीलेटर दे लेना पहले। चलो तो चालू हो गई जी हमारी पावर टिलर। देखिए इस प्रकार करती है ये जुताई। तो देखिए जी इसी प्रकार इसकी जुताई होती है, और बहुत ही अच्छा है घर यूज के लिए, क्योंकि जिसके पास 1-2 एकड़ की ज़मीन होना तब वो इसको ले ले, तब नो टेंशन रहेगा। मतलब कि सभी काम ये निकाल देती है, इसी प्रकार जोतती है। देखिए, और छोटी मोटी जगह पे भी ये चली जाती है। रास्ता ना भी हो तो इसको उठा के ले जाया जा रास्ता ना भी हो तो इसे उठा के ले जाया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा यही है जी, यही दिखाना था आपको। देखिए इतना स्पीड ये भगती है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है इसकी, इतना ही स्पीड है, और पैदल चल के इससे जुताई करवानी पड़ती है। और अभी तक मैंने भगत जी लगभग 4 बजने लगे शाम के, और ये वाले खेत की पूरी जुताई हो गई है, और अब खोल के अंदर रखने के लिए बोल रहा है। पूरा हो गया। और अब जी पावर टिलर को लाके और अंदर रख दिए हैं। तो ठीक है जी, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा नहीं लिए हुए हैं तो उनके ज्ञान को समझें और उनसे जाके गुरु दीक्षा लें, और उनके बताए गए शास्त्र अनुकूल भक्ति करें, और अपना जीवन का कल्याण कराएं जी। सत साहिब जी।